एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में तमाम पत्रकार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो आज तक हो, एनडीटीवी हो, एबीपी न्यूज हो, जी न्यूज हो, तमाम लोगों ने इस न्यूज को चलाया है। और अब जज साहिबा की त्योरी भ्रिकुटी तन गई है। उन्होंने कहा चलाया कैसे, कैसे हिम्मत हुई हमारा नाम लेने का। अब सभी को नोटिस जारी हुई है। नोटिस जारी होने के बाद एक नया सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसे मामले में जज का नाम लेना उचित है? क्या जज पर जो भ्रष्टाचार के आरोप मृत्यु से पूर्व एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने लगाया है, क्या इस तरह के आरोप का संज्ञान धारण करते हुए क्या जज और अन्य जो लोग दोषी हैं उन्हें कटघरे में मीडिया खड़ा कर सकती है? ऐसे कई मामले हैं जिस पर अब एक बार फिर से संवैधानिक और कानूनी बहस छिड़ गई है। आज उन्हीं बिंदुओं को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करें। और एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले से आप विज्ञ हैं, जिस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया, अपनी सासू पर आरोप लगाया, अपने साले पर आरोप लगाया। निकिता, निशा और उनका साला अनुराग सभी लोग जेल में हैं। वहाँ बेंगलुरु पुलिस ने पकड़ा और पकड़ करके जहाज से ले गई, उन्हें जेल में डाल दिया। यह मामला तो चल ही रहा है। मामला जौनपुर से संबंधित है। मामला अभी अतुल का बेटा पता नहीं लग पाया है, जिसके लिए बिहार में अपराध दर्ज हुआ है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने 3 राज्यों की पुलिस और सरकार से जवाब मांगा है। कहां है बेटा? यह सब मामला चल ही रहा है। चूंकि हरियाणा से निकिता पकड़ी गई थी और इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश से यह लोग पकड़े गए थे। दोनों लोग यानी माँ बेटे, सासू माँ पकड़ी गई थी, साला पकड़ा गया था। और फिर यह मामला बिहार से भी संबंधित है, यह मामला बेंगलुरु से भी संबंधित है। तो दोस्तों, इस मामले को लेकर के अब जज साहिबा रीता कौशिक जिस तरह से लीगल नोटिस भिजवाई है, अब यह मामला आप इसका संज्ञान लें। रीता कौशिक जो फैमिली कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश हैं, उन्होंने लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेजा है। यह अधिवक्ता हैं क्षितिज तिवारी, जो जौनपुर में प्रैक्टिस करते हैं। नोटिस का संज्ञान कुछ इन संदर्भों में लिया जा सकता है। जो नोटिस है उसका भाव मैं मोटा मोटा बता देता हूं। वकील साहब नोटिस भेज रहे हैं आज तक से लेकर के इंडिया टुडे ग्रुप, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, जी न्यूज और अन्य मीडिया के जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और अमर उजाला इत्यादि 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 हैं। इसके बाद जो लोग भी पोर्टल पर चलाए हैं, जिन लोगों ने भी इस न्यूज को चलाया है, अब किस तरह से संवैधानिक दायरे में आ रहा है और कैसे कानूनी उल्लंघन हो रहा है, इसे हम बताने जा रहे हैं। कहा है आपके चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश रीता कौशिक के विरुद्ध अवैध, तथ्यहीन और अप्रमाणित न्यूज न केवल दिखाई गई है बल्कि उसे प्रकाशित भी किया गया है, जिससे न्यायपालिका की गरिमा गिरी है। नोटिस में आगे कहा जा रहा है, संविधान, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध आपका यह आचरण है जो हमारी मुवक्किल रीता कौशिक जो प्रधान न्यायाधीश है उनके विरुद्ध दिखाया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में कहीं रीता कौशिक का नाम नहीं है। किसी भी प्रकार, किसी भी एफआईआर में उनके नाम का उल्लेख नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस केस का, इस प्रकरण का संज्ञान लेकर के केवल इस मुकदमे की पत्रावली अपने हाथ तलब किया है, कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई टिप्पणी नहीं किया है। आगे कहा जा रहा है कि इस आधार पर आपने रीता कौशिक की तस्वीरों को निकाला। आप उनकी तस्वीरों को निकाल करके प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। यह न्यायपालिका पर सीधे सीधे हमला है और इसके लिए क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आगे कहा जा रहा है कि यह है निजता के अधिकार का उल्लंघन। निजता का अधिकार क्या है? राइट टू प्राइवेसी, जिसे एकांतता का अधिकार भी कहते हैं।
इस एकांतता के अधिकार के आधार पर कहा जा रहा है, अगर देखा जाए तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जिसकी बड़ी व्यापकता है, वह राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार देता है, यानी निजता का अधिकार। इस निजता के अधिकार का भी उल्लंघन बताया जा रहा है कि रीता कौशिक के मामले में इस अधिकार का भी संवैधानिक जो अधिकार प्राप्त है उसका भी उल्लंघन किया गया है। यह भी कहा गया है कि यह अवमानना का मामला है और अवमानना अधिनियम 1971 इसका भी उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का भी आप लोगों ने उल्लंघन किया है, क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। नोटिस का जवाब दीजिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, इस मामले में क्या होगा? क्या तमाम मीडिया हाउस के लोगों पर कार्रवाई होगी? जज साहिबा इस मामले में भारी पड़ेगी। आपको ध्यान होगा, ज्योति मौर्य ने भी ऐसे ही नोटिस दिया था और उन्होंने उच्च न्यायालय दिल्ली का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि हमारी गरिमा को तार तार किया गया है, हमारे निजी मामले में हस्तक्षेप करके ऐसा किया गया है, सारे वीडियो डिलीट कराइए और जिन लोगों ने छापा है वो लोग भी डिलीट करें, ऐसा अनुरोध किया था। चूंकि वह मामला दूसरे किस्म का था, उस मामले में सीधे सीधे ज्योति मौर्य के पति आलोक ने आरोप लगाया था, उसमें मामला दर्ज भी हुआ था, जांच भी हो रही थी। लेकिन इस मामले में यह मामला उससे थोड़ा अलग है, चूंकि अतुल सुभाष ने मृत्यु से पूर्व एक वीडियो किया था और कई पन्ने का लिखा था, जिसमें कहा था, सीधे सीधे आरोपी बनाया था कि रीता कौशिक के सामने जब यह मामला हुआ और हमने कहा कि मैम तमाम लोग इस मामले में निर्दोष हैं, फंसाए जा रहे हैं, तो उसी के सामने वहां मैडम ने कहा कि निर्दोष इसमें ऐसे मुकदमा होता ही है, फर्जी मुकदमा होते ही हैं। और उसी के सामने हमारी पत्नी कह रही है निकिता की क्यों नहीं आत्महत्या कर ले रहे हो, क्यों नहीं मर जा रहे हो। ऐसे कुल मिलाकर के रीता कौशिक के इस नोटिस के बाद एक नई चर्चा शुरू हुई है। अगले वीडियो का इंतजार करिए और हम बताएंगे कि किस तरह से अवमानना हो रहा है, किस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का उल्लंघन हो रहा है और किस तरह से निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का कैसे उल्लंघन हो रहा है, इसका क्या उल्लेख हुआ है। इस मामले में बने रहिए हमारे साथ। फिर लीगल चर्चा हम करेंगे, कानूनी चर्चा करेंगे और फिर मीडिया के लोगों की जान कैसे बचेगी या फिर यह लोग इन लोगों पर एक्शन होगा और जाएंगे जेल। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अतुल सुभाष पर केस पर नया अपडेट और जज साहिबा की नोटिस, मीडिया घराने कटघरे में ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।